अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको खैर आफियत से रखे। आज आप देख रहे हैं, पहले ये व्यू देख लें आप हमारे तलबा को। ये कुरान पाक आपने जो देखा है, ये कुरान पाक की दरसगाह है। अब हमारा जो आज गुफ्तगू करेंगे वो ये है कि भी कुरान पाक याद क्यों नहीं होता। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, कि कुरान पाक को आसान नाज़िल फरमाया, लेकिन कुरान पाक को याद क्यों नहीं होता। कुरान पाक याद को करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? तो कुरान पाक को याद करने के लिए मेहनत, पहली चीज़ है मेहनत ज़रूरी है कि आदमी जो है कुरान पाक को याद करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करे। और दूसरी चीज़ कुरान पाक को याद करने के लिए वो है लगातार हाजिर होना, यानी कुरान पाक की दरसगाह में हाजिर। अगर कोई बच्चा कुरान पाक की दरसगाह में या कुरान पाक के सबक का नागा करता है तो वो भी बच्चा जो है ना वो सही तरीके से नहीं चल सकता। इसीलिए जिन जिन तलबा की हाज़िरी नाकिस होती है, यानी गैर हाज़िरी करने का उन्हें शौक़ होता है, तो वो तलबा जो है वो हमेशा पीछे ही रह जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ सकते। जब वो बच्चे पीछे रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते, तो लामाला वो समझते हैं कि कुरान पाक हमारे लिए मुश्किल है। हालांकि कुरान पाक कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर दरसगाह में देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे, अभी बच्चे हैं, खेलने की उम्र है, कोई ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं है, वो मेहनत कर रहे हैं। और इसी में यानी वो बच्चे जो लगातार यहाँ पे हाजिर होते हैं, वो बच्चे कुरान पाक के हाफिज हैं। और वो बच्चे जो लगातार हाजिर नहीं होते और नागा वगैरह करते रहते हैं, तो वो उनका जो है ना तकरीबन रिजल्ट बड़ा कमज़ोरी आता है। इसीलिए जो भी साथी अगर कुरान पाक हिफ्ज़ करना चाहे तो वो दो चीज़ें अपने सामने रखे, एक ये कि वो मेहनत, दूसरी ये कि वो लगातार हाजिरी। अगर हाजिरी नहीं होगी तो वो भी बच्चा कामयाब नहीं हो सकेगा। इसीलिए कुरान पाक हिफ्ज़ कराने के मामले में अपने बच्चों को हाजिर ज़रूर रखा करें ताकि उनका नागा सबक का ना हो। यहाँ